वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने 76 से 145 तक का स्क्वायर निकालने का आसान सा मेथड देखे थे। आशा करते हैं पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे तथा इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए अब स्क्वायर का जो नेक्स्ट मेथड है, जो हम आसान तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रिपीटेशन ऑफ 1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ 1 का स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही आसान सा मेथड है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 111 का स्क्वायर आपको निकालना है। किसका निकालना है? 11 का स्क्वायर। तो 11 में कितने 1 है? 2 1 है। तो आप काउंटिंग को 1 से लेकर 2 तक जाइए और डिक्रीज करते हुए 1 तक आइए। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 2 1 होगा। क्या होगा? 1 2 1 होगा। अब मान लीजिए 111 का स्क्वायर आपको निकालना है। किसका निकालना है? 111 का स्क्वायर। तो इसमें कितने 1 है? इसमें कितने 1 है? 3 1 है। तो आप काउंटिंग को 1 से 3 तक लेके जाइए, है ना। 1 से 3 तक काउंटिंग को लेकर के जाइए और उसके बाद डिक्रीज करते हुए 1 तक आइए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 2 1। ये हमारा 101 का स्क्वायर होगा। उसी तरह से मान लीजिए 1111 का स्क्वायर क्या होगा? 1111 का स्क्वायर। तो इसमें कितने 1 है? 4 1 है। तो काउंटिंग को 1 से 4 तक ले जाइए और डिक्रीज करते हुए 1 तक आइए। तो इसको क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 3 2 1। ये हो गया। इसके बाद मान लीजिए 1111 का स्क्वायर आपको निकालना है। इसमें कितने 1 है हमारे? 5 1 है। इसमें कितना है हमारा? 5 1 है। तो काउंटिंग को कहां तक लेके जाना है? 1 2 3 4 5, फिर डिक्रीज करते हैं 4 3 2 1। अब मान लीजिए 1,11,111 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है। इसमें कितने 1 है? 5 1 है। सॉरी 1 2 3 4 5 6 1 है। तो काउंटिंग को कहां तक ले जाना है? 6 तक लेना जाना है और उसको डिक्रीज करते हुए कहां तक आना है? आपको 1 तक आना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो इसी तरह से आप रिपीटेशन ऑफ 11 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रिपीटेशन ऑफ 3 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? रिपीटेशन ऑफ 3। तो भाई देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है ओजोन का कॉन्सेप्ट होता है, OZEN। तो ओजोन हमारा O3 का मोलिक्यूल है। ओजोन हमारा किसका होता है? O3 का होता है। तो 3 का रिपीटेशन। तो O का मतलब होता है 1, Z का मतलब होता है 0 और E का मतलब होता है 8 और N का मतलब होता है 9। ये आपका होगा 1 टाइम्स। ये क्या होगा? 1 टाइम्स होगा और ये 1 लेस टाइम्स होगा। ये 1 लेस टाइम, जितना डिजिट होगा उससे 1 लेस 1 कम होगा। जैसे कि अब स्क्वायर आप निकालते हैं 3 का रिपीटेशन का, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप 33 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 0 और 9 को आप फिक्स कर दीजिए। 0 और 9 आपका फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 और 1 को डिजिट कितना है? 2 टाइम्स है। तो 1 लेस टाइम, मतलब 1 बार यहाँ लिखना है, 1 बार यहाँ लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। अब मान लीजिए 333 का स्क्वायर निकालना है, 333 का। तो 0 और 9 को आप फिक्स कर दीजिए। हो गया। इसमें 3 कितने हैं? 3 3 है। तो 1 लेस टाइम। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 8 लिखना है और यहाँ पे 2 टाइम्स 1 लिखना है। यहाँ पे 2 टाइम्स क्या लिखना है? 1। अगर आपका 4 टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 3 है, तो इस कंडीशन में 0 और 9 हमारा फिक्स हो गया। 0 और 9 क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट है। तो 1 लेस टाइम। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 8 लिखना है और यहाँ पे 3 टाइम्स 1 लिखना है। ठीक है। उसी तरह से अगर 5 टाइम्स 3 है, तो उस कंडीशन में 9 और 0 फिक्स हो गया। यहाँ कितना डिजिट है? 5 डिजिट है। तो 1 लेस टाइम। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो गया हमारा 3 का रिपीटेशन का स्क्वायर।
अब देखिए ओजोन को अगर पलट दीजिएगा, ओजोन को अगर पलट दीजिएगा तो बन जाएगा निंजो, NEZO, निंजो। ठीक है, N का मतलब होता है 9, E का मतलब होता है 8, Z का मतलब होता है 0 और O का मतलब होता है 1। ये है 1 टाइम, ठीक है। और ये क्या है, फिर से वही कहानी, 1 लेस टाइम, एक कम बार लिखना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको डबल लाइन का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है, डबल लाइन का। तो 8 और 1 आपका फिक्स हो गया, 8 और 1 क्या हो गया हमारा, फिक्स हो गया। अब यहाँ पे डिजिट्स कितना है, 2 डिजिट्स है, तो 9 और 0 1 लेस टाइम, तो 1 बार लिखाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 9। अगर 999 का स्क्वायर निकालना है, 999 का स्क्वायर निकालना है तो ध्यान दीजिएगा 999 में क्या होगा, 8 और 1 आपका फिक्स हो गया। यहाँ पे कितने 9 है, 3 9 है, तो 1 लेस टाइम, यहाँ 2 टाइम्स 0, यहाँ पे 2 टाइम्स 9 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर 4 टाइम्स 9 रहेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में 8 और 1 आपका रहेगा। यहाँ पे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, 1 लेस टाइम, तो 1 2 3 1 और यहाँ पे 1 2 3। तो इसी तरह से आप रिपीटेशन ऑफ 9 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपको रिपीटेशन ऑफ 6 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है, रिपीटेशन ऑफ 6 का, तो इसका कोड होता है मेरे भाई फुट फिश, FOTHFIS, ठीक है, फुट फिश ने मछली का 6 पैर, ठीक है, तो 6 का पैर मतलब उसका डेना जो होता है, विंग्स जो होता है, ठीक है ना। तो FO का मतलब होता है 4, TH का मतलब होता है 3, FI का मतलब 5 और S का मतलब होता है 6। ये आपका 1 टाइम्स है, ये आपका 1 टाइम्स है, और ये दोनों जो है 1 लेस टाइम है, 1 लेस टाइम, जितना भी डिजिट आएगा, ठीक है ना। इसमें रिपीटेशन ऑफ 6 का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा 66 का स्क्वायर निकालना है, तो आप पहले 3 और 6 को फिक्स कर दीजिए, 3 और 6 को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। यहाँ पे डिजिट कितना है, 2 डिजिट्स है, तो 1 लेस बार लिखना है, तो यहाँ पे एक 5 लिखिए, यहाँ पे एक 4 लिखिए। अब इसके बाद मान लेते हैं आपको 666 है, तो 3 और 6 को फिक्स कर दीजिए, 3 और 6 को फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिजिट कितना है, 3 डिजिट्स है, तो 5 2 टाइम्स यहाँ पे रहेगा, अब 4 यहाँ पे 2 टाइम्स होगा। अगर 4 टाइम्स 6 का स्क्वायर निकालना है तो आप 3 और 6 को फिक्स कर दीजिए, 3 और 6 को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, 4 डिजिट्स है, तो 1 लेस टाइम, यहाँ पे 3 टाइम्स 5 लिखिए और यहाँ पे 3 टाइम्स 4 लिखिए, 3 टाइम्स 4 लिखिए, तो ये स्क्वायर आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आप रिपीटेशन ऑफ 1, रिपीटेशन ऑफ 3, रिपीटेशन ऑफ 6 और रिपीटेशन ऑफ 9 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बाकी जो डिजिट्स हैं उसका इस टाइप का फॉर्मूला नहीं बनता है मेरे भाई, कोशिश करके देखा गया है, ठीक है, बस लेकिन इसी से बाकी का आप निकाल सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, एक चीज और बहुत मजेदार बात है, जैसे कि ये जो हम 11 का स्क्वायर निकालें, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, अब यहाँ पे एक नया सेक्शन को हम लोग देखना है, जैसे कि हमारा 11 है, तो अगर हमको 101 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको आप 101 का स्क्वायर मत समझिए, 11 का स्क्वायर समझिए, ठीक है ना। क्या समझिए, 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 2 1 हो गया, बिटवीन 0 कितना है, 1 0 है, तो इस गैप में एक 0 लगा दीजिए, इस गैप में एक 0 लगा दीजिए, आपका हो गया 101 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए 1001 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो इसमें भी आप क्या समझिए ना, 11 का स्क्वायर समझिए, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 1 होगा, 1 2 क्या होगा, 1 होगा। अब कितना बिटवीन 0 है, 2 0 है, तो यहाँ पे 2 0 इस गैप में डाल दीजिए, 2 0 इस गैप में डाल दीजिए, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपको 1001 का स्क्वायर निकालना है, 1001 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कीजिए, आप इसको 11 ही समझिए, 1 2 1, बिटवीन 0 कितना है हमारा, 3 है,
तो इस गैप में आप 3 0 डाल दीजिए और इस गैप में भी 3 0 डाल दीजिए, आपका स्क्वायर हो गया। तो बोलेगा ऐसे 11 में ऐसे क्यों काम कर रहा है, बाकी में कैसे काम नहीं करेगा। तो देखिए 111 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 111 में मान लीजिए 10101 का स्क्वायर ऐसे है, मैंने कि हर 1 के बाद एक 0 है मान लेते हैं, ठीक है, हर 1 के बाद एक 0 है। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। ये हमारा 111 का स्क्वायर समझिए, 111 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 2 1, बीच में जो गैप बना हर गैप में एक 0 डाल दीजिए, 1 2 3 यहाँ एक 0 डाल दीजिए, ये आपका हो गया इसका स्क्वायर। मान लीजिए बीच में 2 0 है, फिर गैप है, फिर 2 0 है, फिर 1 का स्क्वायर ऐसे है। तो सबसे पहले इसको 111 का स्क्वायर पहले लिख लीजिए, 1 2 3 2 1 लिख लीजिए, ठीक है ना, लिख लिए। इसके बाद बीच में 0 डाल दीजिए, 1 2 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0। तो इस तरह से हम आसानी से स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे के क्लास में इससे भी आपको आसान तरीका बताएंगे, तब तक इस क्लास को आप रिवीजन कर लीजिए। जय हिंद, जय संविधान।